बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर 5 मिनट में खत्म। हाँ, मैं 5 मिनट में ही समाप्त कर दूंगा सर। मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ बैठे हुए माननीय किरोड़ी लाल जी 2005 में भी मिनिस्टर थे, आज 2024 में भी मिनिस्टर हैं, और सारा इनके सानिध्य में चाहे डीपीआर बनी हो, चाहे ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के प्रतिभागी भी यही है। इन्हीं के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पानी आना है। और जो हमारे माननीय मंत्री जी बहुत विद्वान हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिना बात करे ये परसों समझौता कर लिया। खास इनको भी साथ ले जाती है तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि इनके नोटिस में सारी बातें रहती। और एक मेरी मांग है, नहीं आप तो आपकी पढ़ाई कर रहे हैं सर, आप विद्वान हैं, आपकी विद्वता पर किसी को कोई शक नहीं। माननीय अरे बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी अगर ये समझौता टेबल हो जाता तो हम सदस्य भी पढ़ लेते और उस पर बोलते, लेकिन फिर भी जो समझौता हुआ है उसमें कहीं भी स्पष्ट नहीं है कि वाटर का मतलब क्वांटम ऑफ वाटर कितना है, यानी राजस्थान को कितनी मात्रा में पानी मिलेगा। और मैं आपको माननीय अध्यक्ष महोदय ये निवेदन करना चाहूँगा, ये 1999 में माननीय अशोक गहलोत जी और दिग्विजय सिंह जी के साथ समझौता हुआ, उस समझौते की कॉपी भी है। और उसको बाद में ये अगस्त 2005 में वसुंधरा राजे जी ने इसको सेकंड किया, यानी उन मिनट्स को अप्रूव किया, वो भी है। और जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्ट बना, जो राजस्थान का हिस्सा था 3,915 मिलियन क्यूबिक मीटर, उसमें से 3,510 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी उपयोग में लेना था। उसमें पेयजल के लिए 1723 और सिंचाई के लिए 1500 और उद्योग के लिए 286। ये सही है कि अभी कल माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने बयान दिया है कि राजस्थान को इस पीकेसी में पार्वती और काली सिंध और चंबल में पानी मिलेगा 2500 मिलियन क्यूबिक मीटर। अर्थात जो हमारी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का जो 3510 मिलियन क्यूबिक मीटर का प्रस्ताव था, उसमें उससे भी लगभग 1000 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी कम मिलेगा। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि ये जो राजस्थान का हिस्सा कम हुआ है, उस कम में आप 2 लाख हेक्टेयर में तो नई सिंचाई और 80,000 हेक्टेयर में पुरानी सिंचाई कैसे करेंगे, जबकि आपका 1400 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी कम हो जाएगा। तो इसलिए ये सिंचाई के सपने तो ईस्टर्न राजस्थान देखना बंद कर दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश ने तो 1999 के बाद में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया, और उसमें से पार्वती पर पाटनपुर, नेपज पर मोहनपुर और कालीसिंध पर कुंडलिया, और जो कालीसिंध पर कुंडलिया बनाया उन्होंने, उसमें 582 एमसीएम पानी, और नेवज पर मोहनपुरा में उन्होंने 616, यानी कुल 1200 एमसीएम पानी तो आज की तारीख में मध्य प्रदेश काम में ले रहा है अपने हिस्से का। और राजस्थान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ था, सरकारें आती जाती है, ये मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, वो दोनों वो सारे के सारे, चाहे नवनेरा है चाहे इसरदा है, नवनेरा का 86% काम पूरा हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, नई सरकार आई है, मंत्री जी बताएंगे कब तक हो जाए। ये इसी योजना का हिस्सा है माननीय अध्यक्ष महोदय। तो मेरा तो आपके माध्यम से ये जो नाम थे जो अभी ये जा रहे हैं माननीय किरोड़ी लाल जी, क्योंकि सोने के पिंजरे में बंद कर दिया, बोल नहीं सकते। एक शेर पहले धारता था, आजकल बंद हो गया हमारा शेर धारना। नहीं तो आज ये आदमी अगर बोलता और इनसे राय ली जाती तो आज राजस्थान के हितों के साथ कुठाराघात नहीं होता, क्योंकि ये भी इसमें हिस्सेदार थे। और मैं माननीय सदस्यों को भी कहना चाहता हूं कि 83 मेंबर ऐसे हैं उसमें, जिसमें आप भी हैं माननीय अध्यक्ष, और सब लोग हैं, ये माननीय मंत्री जी भी हैं, और यहाँ जो मुख्यमंत्री वो भी हैं। ये सब के क्षेत्र में पानी कम हो जाएगा तो ये पीढ़ी तो आपको बददुआ देगी। आने वाले लोग भी कहेंगे कि इन 83 लोगों को हमने चुन के भेजा था, बिना पढ़े इन्होंने राजस्थान के हितों के साथ समझौता कर लिया, इसलिए ये समझौता नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारा आग्रह माननीय एक मिनट ही बोलूंगा माननीय। अब इसमें बार बार कहा गया टास्क फोर्स बनाएंगे, ये इनका समझौता अनऑफिशियल मेरे पास है, पढ़ा है मैंने इसको पूरा, इसमें लिखा टास्क फोर्स बना देंगे। कब टास्क फोर्स बनेगी? ये एनपीपी की बात कर रहे हैं, और ये जिस पीकेसी की बात करें माननीय अध्यक्ष महोदय, वो 2004 में पूरे हिंदुस्तान में 16 परियोजनाएं ऐसी थी जिनको चिन्हित किया गया था ILR में, इंटरलिंकिंग रिवर के अंदर चिन्हित किया गया था, उसमें से पीकेसी एक थी। अब आप 2004 का हवाला देते हुए और 2024 में समझौता कर रहे हो। अब तो जनसंख्या बढ़ गई। मैं मुख्यमंत्री जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 2,81,000 और 83,000 जनसंख्या को पीने का पानी मिलेगा। माननीय, मैं कहता हूं अफसरों से
कि कम से कम मुख्यमंत्री को आंकड़े तो सही दिया करो। आज इन 13 जिलों की जनसंख्या 4.5 करोड़ होगी और आप कह रहे हो 2 करोड़ 81 लाख को पिलाएंगे। इसलिए इसको पहले मेरी फिर राय है माननीय अध्यक्ष जी, आपका कि ये 6 पहले मिनट हो गए पढ़े। और एक मेरा सुझाव भी है माननीय अध्यक्ष जी, एक कार्यशाला तो करवा दो इस पर, इन 83 लोगों की, जिससे इनको पता तो चले हमारे साथ यही तो हो रहा है कि यही तो हो रहा है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा।